Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, let us find an expression for the time period t of a simple pendulum. The time period t may possibly depend upon first given a mass of m of the bob of the pendulum, second given a length l of pendulum, third given a acceleration due to gravity g at the place where the pendulum is suspended. So basically हमें बताना है, पहले तो एक्सप्रेशन निकालना है और फिर ये बताना है कि किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली, राइट. सो एज अ की कंसेप्ट वी कैन राइट for a simple pendulum basically performs SHM, राइट. सो हमें बेसिकली SHM की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि किस फैक्टर्स में वी से कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM को बेसिकली वी कंसिडर समटाइम्स एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर पार्टिकल सबसे पहले तो SHM जो है SHM इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, राइट. अब ऑसिलेशन में वी नो के जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अबाउट द मीन पोजीशन, अबाउट द मीन पोजीशन. ठीक है. अब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का बहुत छोटा है, अगर लेट्स से दिस इज अवर मीन पोजीशन एंड मीन पोजीशन से हमने पार्टिकल को बहुत स्लाइडली डिस्प्लेस किया है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज टू बी द स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. एंड इन दिस सिचुएशन द रीस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम इसको लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस करते तो भी मीन पोजीशन टुवर्ड्स राइट लगता, अगर हम इसको राइटवर्ड डिस्प्लेस करते तो टुवर्ड्स लेफ्ट लगता. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटा है एंड दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन भी हम इसे कभी कभी कंसिडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम basically for a very small motion we can consider it as to be the straight line motion, क्योंकि straight line motion is simple, so इसीलिए इसका नाम है simple harmonic motion. and जो simple harmonic motion है उसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू माइनस के एक्स. इफ अगर कोई भी मोशन को हम इस एक्सप्रेशन में मीन्स represent kar paye, so in that situation we will consider that motion to be as simple harmonic and we can write that time period expression directly as t equals to 2 pi under root of m by k. so ये एक डायरेक्ट फैक्टर है that we need to keep in mind. ठीक है. यहाँ पे जो k लिखते हैं हम, k is basically m omega square. ठीक है ना. so from here only we are getting this expression of time period. so these are the very few basic important point that we need to keep in mind. अब हम बात करते हैं हमारे सिंपल पेंडुलम की. सो सिंपल पेंडुलम अब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं एक्चुअली में क्या आता है ये, वेदर वी आर गेटिंग इट एज टू बी SHM और हमें उसका फाइनल टाइम पीरियड क्या मिलता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी. सो सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रिंग से एक मास हैंग्ड होता है जिसको हम बॉब कहते हैं, राइट. एंड दिस मास इज ऑफ बॉब इज ऑफ मास m मान लेते हैं. ठीक है. एंड इफ वी डिस्प्लेस इट वेरी स्लाइटली, सो ये इसकी मीन पोजीशन हो गई यहाँ पे. अब मीन पोजीशन से हम इसको बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जस्ट वी आर शोइंग इट थोड़ा सा बिगर, वरना हमने इसको बहुत सा छोटा सा डिस्प्लेस किया थीटा एंगल पे. इफ एल इज द लेंथ ऑफ इट एंड वी कैन सी कि जब हमने इसे डिस्प्लेस किया सो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी in the towards the mean position, right. And since it has been displaced very small, so we can consider this distance to be approximate as to be the straight line only. ठीक है. अब यहाँ पे we can see कि if m is the mass of this bob we can write इसके ऊपर जो जो forces लग रहे होंगे that we can show it over here. so यहाँ पे हम forces show कर देते हैं. एक तो होगा इसका weight mg in the downward direction, यहाँ पे string के अंदर tension आएगी T and we can resolve the component of this force. so if this angle is theta, ये angle भी theta हो जाएगा and this will be mg cos theta and एक component हो जाएगा इसका जो कि उसको mean position की तरफ ला रहा होगा mg sin theta. ठीक है. so from here force को हम क्या लिख सकेंगे, force can be written as mg sin theta जो कि restoring force है, right. and we can write sin theta को हम क्या लिख सकते हैं, it can be written as theta since, or we can just say approximate to theta since theta is very small, क्योंकि हमने बहुत small displace किया है इसको, तो theta is very small, therefore we can say F can be written as F is restoring force over here that we need to keep in mind, and theta यहाँ लिख देंगे हम
एंड फ्रॉम हियर सिंस वी कैन सी कि हमने इसको x डिस्प्लेस किया था टुवर्ड्स राइट, दिस इज x, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय आर्क लेंथ फॉर्मूला x को हम क्या लिखा जा सकता है, x कैन बी रिटन एज l into theta, right, and from here we can say theta की value can be written as x by l, so mg into x by l. and since we can see कि जो हमने displacement किया उसको rightward लेकिन force लग रहा है leftward, so we can put a negative sign. force और x में oppositely दोनों opposite हैं, so we are putting a negative sign over here. and from here we can see, therefore we can express it in the form of minus kx. तो from here we can say therefore k की क्या वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, k कैन बी रिटन एज माइनस और जस्ट mg बाय l. सो फाइनली वी कैन से हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. सो t की वैल्यू वी कैन डायरेक्टली राइट, t कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, k इज mg बाय l, सो l ऊपर चला जाएगा, mm कैंसिल. सो फाइनली जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, राइट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. अब इस एक्सप्रेशन से वी कैन deduce various corollaries. So first corollary is important as per the options given. It is independent of the mass of Bob, independent of mass of Bob, ठीक है. So first point हमने देख लिया इसका. Second important point we can see it is time period is directly proportional to root of length. Third important point जो है it is t is inversely proportional to the acceleration due to gravity, and to be precise we will put a g effective value over here. g effective क्यों डाल रहे हैं, because when we take this pendulum to different scenarios, so वहाँ पे g की value will vary. like for example अगर हम इसको लिफ्ट में ले जाएं, so लिफ्ट में अगर हम पेंडुलम को ले जाएं, so in this situation we know कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, so जो वेट होगा जो फिर g की वैल्यू होगी दैट विल बी g इफेक्टिव, एंड g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g प्लस ए, राइट. व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a अगर हम मान लें, तो जो g इफेक्टिव इसके ऊपर लग रहा होगा दैट विल बी g प्लस ए. अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी सो इट विल बी g माइनस ए, ठीक है. सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड यहाँ पे, इसीलिए हमने g इफेक्टिव रखा है. सो दिस आर द कोरोलरीज एज पर द जो हमें statements given थे उसके basis पे we have drawn it over here. So I hope you understood the solution. All the best.